बहुत जबरदस्त साइंस है, क्योंकि नंबरों का रोल बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। जितना नंबरों के साथ जुड़ोगे उतना आशीर्वाद आएगा। टैरो कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम लाइफ की जर्नीज को हम जान सकते हैं, अपनी पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को। एरीज राशि के लिए ये जो साल है बहुत ही अच्छा साल आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग का ईयर आ रहा है। 2026 मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ही अच्छा साल है। जो लोग इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप आकाशिक रिकॉर्ड के भी एक्सपर्ट है, थोड़ा मुझे समझाइए वो क्या करती है आकाशिक रिकॉर्ड्स। सर, आकाशिक रिकॉर्ड एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहाँ पर हर सोल की जर्नी रिकॉर्ड है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें या एक ही है? नहीं सर, दोनों डिफरेंट हैं। मुझे पता चला है कि आप पढ़ाते भी हो इस विद्या को। यस, मैं सिखाती भी हूँ आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड एग्जैक्टली वही पास्ट लाइफ दिखाता है जो हम करंट लाइफ में जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं। अगर हमारे को मनी नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है कंटिन्यूस, हम कई सालों से हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखा जाता है कि लोग अर्न नहीं कर पाते हैं, तो इसमें एग्जैक्ट पता लगता है कि हमने पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट करा हो कि फिर हम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं थ्रू कार्मिक हीलिंग। ओके। समटाइम हमारे एंसेस्ट्रल्स का कर्स भी होता है, एंसेस्ट्रल्स की तरफ से भी रहता है। उस कर्मा की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी, कैसे हो आप? लाइफ में हर साइंस का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक ब्लेसिंग्स होती है। अगर आप एक ही साइंस के साथ जुड़ते रहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोज नई चीज़ों को सुनना, समझना, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट, समझ का कार्य हो सकता है। आपको अगर और भी विद्याओं के साथ अगर जुड़ना है तो उसके एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड हीलर हैं और लामा फेरा एक्सपर्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर भी जानकारी रखती हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वास्तु हीलिंग भी करती हैं और न्यूमरोलॉजी से भी हीलिंग करती हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं रुचि मैडम से, जो मेरी ही स्टूडेंट हैं। 2021 में इन्होंने मुझसे पढ़ा भी था और आज उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। जय गुरु जी। रुचि जी, कैसे हो आप? जय गुरु सर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे? मेरे ख्याल से 2021 में आपने मुझसे कोर्स किया था। हाँ जी। तो कैसा लगा इस जर्नी को, क्या क्या समझ में आया? सर, मैंने आपसे कोर्स किया था न्यूमरोलॉजी का, मुझे काफ़ी कुछ समझ आया और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के नेम चेंज करे हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का चेंज करके लाइफ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। करियर में ग्रोथ मिली है, लाइफ में बहुत सारी मैं बोलूँगी कि हर एरिया ऑफ लाइफ में मेरे को चेंजेस नजर आए हैं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी आए हैं जिनके भी करियर में ब्लॉकेजेस थी, उन सभी के करियर में ब्लॉकेजेस रिमूव हुई हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आई है, इनफैक्ट रिलेशनशिप भी हमने इम्प्रूव होते देखे हैं नेम चेंज से। तो आपका विश्वास मुझ पर बन गया ना अब तो? सर यस, उस समय तो बहुत क्वेश्चन आपने पूछे थे, सबसे ज्यादा उस बैच में शायद क्वेश्चन ही आपने पूछे थे मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल पूछे थे, बट मैं बोलूंगी कि मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए इस विद्या के साथ मैं जुड़ा हूँ पिछले 15 साल से, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त साइंस है, क्योंकि नंबरों का रोल बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। जितना नंबरों के साथ जुड़ोगे उतना आशीर्वाद आएगा। तो आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ और मुझे आपने बताया कि आप लामा फेरा एक्सपर्ट भी हो, टैरो कार्ड रीडर भी हो, आप हीलिंग भी करते हो। तो इतनी सब चीजें कब सीखी है आपने? सर, ये सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 करके मैं हर एक मोडालिटी को सीखती चली गई हूँ। मैं इस करियर में पिछले 7-8 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं एक एक करके मोडालिटीज को लर्न कर रही हूँ और खुद की लाइफ में एंड लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, लोगों की मदद भी हम कर रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल मदद कर रहे हैं और अपनी इनकम को भी जनरेट कर रहे हैं। हाँ, सब मेन चीज है इनकम जनरेट करो, लोगों को करा भी रहे हैं, बिकॉज मैं टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ाती भी हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को इससे इनकम करने का बहुत चांसेस मिले। ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे होते, बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं लाइफ में। जैसे लड़कियों को आफ्टर बेबी जॉब छोड़ देनी पड़ती है, तो वो अपना घर से बैठकर भी एक अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लाख से भी ऊपर अर्निंग्स कर रहे हैं इस फील्ड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो इसका मतलब आपको भी अच्छी इनकम आ रही है। हाँ। तो अब हम बात करते हैं 2026 के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, टैरो के हिसाब से भी, कि कैसे उनकी लाइफ में ये 2026 ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। तो थोड़ा इसके ऊपर आप गाइड करें हमारे को। यस सर, टैरो कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे हम अपनी लाइफ की पूरी लाइफ की जर्नीज को हम जान सकते हैं, अपनी पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है हमारी लाइफ में और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग। मैं आज टैरो रीडिंग करके थोड़ा सा बताना चाहूंगी 2026 कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया। ओवरऑल उसके बाद फिर मेरे बारे में बताइएगा 2026 के बारे में बिल्कुल कैसा सर। रहने वाला है। आज आप आए हो तो मैं भी इस मौके का फायदा उठाता हूँ। बिल्कुल सर। जी। सर देखा जाए तो 2026 बहुत ही अच्छा साल है। फाइनेंशियली लोगों को बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, Very good. फाइनेंसेस बहुत इंक्रीज होंगे लोगों के ओवरऑल 2026 में। Very good. अगर हम एक एक करके राशि की बात करी जाए तो जी। हम देखते हैं हमारी टोटल जैसे 12 राशियां हैं, तो मैं एक एक करके राशि वाइज भी प्रेडिक्शंस कर बिल्कुल ठीक देती है, हूँ। बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी सर। एरीज राशि के लिए ये जो साल है बहुत ही अच्छा साल आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग का ईयर आ रहा है। कौन सा कार्ड आया मैम? सर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। Okay. एंड एक कार्ड आ रहा है सर एट ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है उनको न्यू बिगनिंग तो आएगी, ठीक है, बट न्यू बिगनिंग के साथ साथ उनको थोड़े से फियर भी आ सकते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। बट मेरे लिए गाइडेंस है, जिनकी भी एरीज राशि है उनको बिना सोचे इस चीज को एक्सेप्ट कर न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। यस। सेकंड राशि है हमारी टॉरस। जी। टॉरस के लिए थोड़ा सा ये साल थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है टॉरस के लिए, ठीक है, लेकिन उनको फोकस करना है अपने फाइनेंसेस पे मोर। अगर उनका यहाँ वहाँ थोड़ा सा माइंड है तो उसको हटा करके टोटली अपने माइंड को फाइनेंसेस की तरफ ले आइए, अपने करियर की तरफ लेकर आइए, तो उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी इस ईयर में। वेरी गुड। ये थर्ड राशि है हमारी जेमिनी। जेमिनी के लिए भी ये साल एक बहुत ही अच्छा साल आ रहा है, एक नई शुरुआत का साल आ रहा है। उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं करियर में। अगर कोई करियर चेंज देख रहा है तो उनका करियर चेंज हो सकता है। अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है तो उनको न्यू जॉब मिल सकती है। ओह वेरी गुड। यस। देन हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर राशि के लिए कार्ड आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। उनको इस साल अगर वो जॉब में है तो उनको अप्रेजल हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है इस साल। अगर वो कोई बिजनेस में है तो उनको कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा। यस। फिर हम बात करेंगे राशि लियो की। लियो के लिए भी सर बहुत ही एक नई शुरुआत का साल आ रहा है। उनका इन टर्म्स ऑफ हम बोल सकते हैं कि उनके रिलेशनशिप में भी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है और करियर वाइज भी बहुत ही अच्छा साल है। सबके लिए अच्छा आ गया। 2026 मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ही अच्छा साल है। फिर हम बात करेंगे राशि वर्गो के लिए। जी। सर जो राशि वर्गो है, कार्ड आ रहा है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, देन 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। Okay. तो इस साल वर्गो का कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है। जो लोग इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड इस साल उनके रिलीजियस विजिट भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह पे उनके विजिट भी दिख रहे हैं। मतलब ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है वर्गो के लिए। तो लियो वाले सारे तैयार हो जाओ, आपके लिए ट्रैवल के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर हो सकता है धार्मिक स्थान पे विजिट भी करना है तो बिल्कुल आप अपने माइंड से रेडी हो जाओ। जी रुचि जी। नेक्स्ट राशि है लिब्रा। ओके। एंड लिब्रा के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साल रहेगा। लिब्रा राशि को भी कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बाहर से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो उनके काम रुके हुए थे काफी सालों से, इस साल उनके वो सभी काम पूरे होंगे। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए भी काफी अच्छा कार्ड है। अगर स्कॉर्पियो राशि वाले अगर शादी का प्लान कर रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो इस साल उनकी शादी हो सकती है। और उसके अलावा शादी तो मेरी हो चुकी 30 साल हो गए। मैं खुद स्कॉर्पियो बैठा हूँ, तो थोड़ा और बता दो स्कॉर्पियो के बारे में। अगर जिनकी शादियां हो चुकी है जी, तो उनको कोई ना कोई सडनली अपनी लाइफ में चेंज दिखने को मिलेगा। ओके। और चेंज पॉजिटिव में होगा। वेरी गुड। कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा लाइफ में, जो भी वो सोच रहे होंगे। चलो, मैं आपको 3 महीने के बाद अपडेट करूंगा फिर। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेजिटेरियस राशि के लिए। सेजिटेरियस राशि के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी कम्युनिकेशन किसी के साथ रुके हुए हैं तो इस साल उनकी बातचीत हो सकती है उस पर्सन के साथ। ठीक है।
तो बहुत बड़ा कंसर्न है यंगस्टर का। हाँ, यंगस्टर्स का तो है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि ब्रेकअप्स देखने को मिलते जी, हैं। जी। तो आप मत घबराइए सेगिटेरियस वाले, आपका इस साल बात हो सकती है। बात हो सकती है। यस। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। जी। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, थोड़े से अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिए। ठीक है। यस। देन हम बात करते हैं ग्रीन Aquarius। वाटर बॉटल से पानी पीते रहो। हाँ जी। जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले हो ध्यान रखो कि जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है, ताकि इमोशंस जो है थोड़े उसमें बचाव आ सके। बचाव। जी रुचि जी। नेक्स्ट राशि एक्वेरियस। जी। एक्वेरियस वालों को मैं बोलूंगी कि जो भी उनके इमोशंस चल रहे हैं, जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ है, सारे इमोशंस को रिलीज करते हैं, बिकॉज वो होल्ड करके बैठे हैं। होल्ड Okay. करने से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को। तो जो हो गया है वो हो गया है, अब अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए। उसको निकल जाने दो। जी। लास्ट राशि है हमारी पाइसेस। जी। पाइसेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है वैसे तो साल, लेकिन इस साल थोड़ा सा अपने मन की बात हर किसी के साथ मत कीजिए, धोखा मिल सकता है। मतलब शेयर मत करें। हाँ, शेयर मत कीजिए, अपने मैं ये तक बोलूंगी। पुराने आपको लोग अपने तक रखिए अपनी चीजों को, क्योंकि आप ज्यादा किसी को बताएंगे तो हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आए। पुराने लोग यही समझाते थे रुचि जी कि बंद मुट्ठी लाख की। तो जितना अपने आप में संयम रखोगे, अपने साथ के साथ जुड़ के रहोगे, उतना बढ़िया आने वाला है। उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो ये थी पूरी की पूरी 12 राशियों के बारे में 2026 में क्या कैसा आशीर्वाद जाएगा। आने वाला है। हाँ जी। अब चूंकि मुझे आपने बताया आप आकाशिक रिकॉर्ड के भी एक्सपर्ट हैं, थोड़ा मुझे समझाइए वो क्या करती है आकाशिक रिकॉर्ड्स। सर, आकाशिक रिकॉर्ड एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहाँ जी। पर हर सोल की जर्नी रिकॉर्ड है। ओके। यस। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, कौन सी ऐसी लाइफ की ब्लॉकेजेस हैं जिसको हम हम हील कर सकते हैं। अभी हमारे करंट लाइफ में ऐसी बहुत सारे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारे रिलेशनशिप में होती हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेज होती हैं, हेल्थ इशू होते हैं। आजकल देखा जाएगा कि बहुत सारे बच्चों को भी जैसे कितने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, से बॉर्न हो रहे हैं, तो ऑटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया जी, है। जी। तो ये सारे इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मिलता है। जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उन्हें हम हील कर सकते हैं। हमारे सोल का क्या पैटर्न है, जैसे अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है किसी के भी साथ, Okay. तो वो उसके साथ हमारा पर्टिकुलरली प्रीवियस लाइफ में क्या था, क्या रिश्ता था उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, क्यों हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो हम उन रिश्तों को हील कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, जिससे वो पैटर्न हमारे साथ वो आगे कंटिन्यू नहीं हो। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें या एक ही है? नहीं सर, दोनों डिफरेंट हैं। Okay. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पर्सन खुद जाता है अपनी पास्ट लाइफ्स के अंदर। आकाशिक रिकॉर्ड्स में उनको आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की हेल्प लेनी होती है अपनी पास्ट Okay. लाइफ्स को दिखाने के लिए। ठीक है। यस तो इसके अंदर कितना टाइम लगता है या कैसे उसके ऊपर वर्किंग होती है, थोड़ा मुझे ये बताइए। सर, इसमें कि बहुत approx- मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो करवाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और मुझे पता चला है कि आप पढ़ाते भी हो इस विद्या को। यस, मैं जी। सिखाती भी हूँ आकाशिक रिकॉर्ड। जी। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम 30 मिनट्स का मिनिमम टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। हम अच्छा। वन टाइम में हम 1 से 2 पास्ट लाइफ देखते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड एग्जैक्टली वही पास्ट लाइफ दिखाता है जो हम करंट लाइफ में जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली वही पता चलता है कि प्रीवियस लाइफ में हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमार को इस जन्म में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। जी। अगर हमारे को मनी नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है कॉन्टिन्यूस, हम कई सालों से हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखा जाता है कि लोग अर्न नहीं कर पाते हैं। यस। तो इसमें एग्जैक्ट पता लगता है कि हमने पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट करा हो, किसी के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस करी हो जो हमें इस जन्म में हमारे को बहुत सारी सफरिंग्स हो रही होती हैं। और समटाइम ऐसा भी देखते हैं कि रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं, किसी के भी साथ नहीं चलते हैं। जी। वो सेम हमारी जो सोल है वो सेम पैटर्न को कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्ट करती है। ओके। तो वो एग्जैक्ट पता चलता है कि हमने भी हो सकता है प्रीवियस लाइफ में किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसा कुछ किया होगा या हमें कोई कर्ज लगा होगा। तो एग्जैक्ट सब पता चल जाता है आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू कि फिर हम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं थ्रू कार्मिक हीलिंग। ओके। तो क्या हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमें पता लगा कि कोई हमें प्रॉब्लम थी, तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे आज के जन्म के अंदर? सर, हम
सबसे बेस्ट होता है फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगिवनेस प्रेयर के थ्रू हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि फॉरगिवनेस प्रेयर करके ना हम अपने आप को ही ब्लेसिंग और अपने आप को ही गिफ्ट देते हैं। ओके, बिकॉज अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम अपने इमोशंस को ही हील कर रहे हैं, हम वो सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको फॉरगिव करके हम खुद के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहती है अगर आप फॉरगिवनेस प्रेयर डेली अगर आप करते हो तो हम अपने पास्ट लाइफ कर्मास को बहुत हद तक हील करते हैं। वेरी गुड। और इसके अंदर जैसे बहुत लोग देखा गया कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, तो उसका भी रियल कॉज आकाशिक में जाके पता चल सकता है। यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें पता चल सकता है कि अगर उनको कोई डिसीज है तो वो क्यों आ रही है, वो क्यों हो रहा है, पास्ट लाइफ से वो पैटर्न क्या उनके साथ कई बर्थ से चला आ रहा है, ये पैटर्न जो उनको इस बर्थ में भी उनको इतने मेजर ये सारा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, मेजर कंसर्न्स अगर उनको अपने लाइफ में दिख रहे हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज में जैसे अपने क्लाइंट्स में मैंने देखा है कि उन्हें काफी कुछ मेजर जो हेल्थ इश्यूज हैं तो जाकर देखा गया कि उनकी कई पास्ट लाइफ्स में उनको इस तरीके के हेल्थ इशू का सामना उनको करना पड़ा। समटाइम हमारे एंसेस्ट्रल्स का कर्स भी होता है, एंसेस्ट्रल्स की तरफ से भी रहता है। हमारे बहुत सारे हेल्थ इशू जो होते हैं वो हमारे डीएनए की वजह से भी होता है, हमारे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को हमने देखी है। तो अब ऐसे बहुत सारे लोगों को जैसे कंसीव में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन हमने देखा कि पास्ट लाइफ में जाके पता चलता है कि उन लोगों ने प्रीवियस बर्थ्स में ऐसा बहुत कुछ किया होता है। जैसे सपोज कि पहले किसी ने जैसे गर्ल चाइल्ड हुई, मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था कि उनको ना इस बर्थ में बेबी हो ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उसमें देखा गया कि उन्होंने पास्ट किसी लाइफ में उन्होंने 3 गर्ल चाइल्ड उनकी जैसे गर्ल चाइल्ड हुई थी, तो होने के बाद होता है ना कि उन्होंने कहीं पर बच्चों को जैसे लाइक जो मुझे नजर आया कि हाँ उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि उन्होंने जैसे कभी लाइक अबॉर्शन करवा दिया पता चलने के बाद, या फिर होने के बाद कहते हैं ना पानी में आपने बहा दिया, कुछ भी इस तरीके का आपने करा है, तो इस जन्म में वो आपको फेस करना पड़ा। उस कर्मा की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, कर्मा तो वो मिलती है और वो 100% मिलती है। तो वहीं हमने उनकी कार्मिक हीलिंग करी, फॉरगिवनेसेस करवाया, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करवाया, फिर देखा गया है कि लाइक साल भर के अंदर अंदर उनको एक बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। yes. तो ऐसी ब्लेसिंग सब पे बनी रहे, सब पे बहुत अच्छी बात है। yes. इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको आती हैं और कैसे आप सपोर्ट देते हो? सर इसके अलावा मैं जैसे मेरा टैरो कार्ड रीडिंग रहता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, मैं लामा फेरा हीलर, तो लामा फेरा के थ्रू भी हमने बहुत सारे लोगों को हील करा है। लामा फेरा के थ्रू हम 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है मेजर, ब्लैक मैजिक्स है, किसी भी तरीके कोई बंधन है, कोई काम अगर नहीं हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लामा फेरा में हम वास्तु हीलिंग भी करते हैं। यस, एनर्जीज की जो हीलिंग होती है, कई बार होता है ना कि हम खुद को तो ठीक फील करते हैं, बट जहाँ हम बैठते हैं वहां की कुछ एनर्जीज हमें अच्छा फील नहीं होती है। जैसे घर का जो एनवायरनमेंट हो गया, हमारे ऑफिसेस बहुत बार होता है कि घर के अंदर घुसते ही सर दर्द हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और बाहर रहते हैं तो बिल्कुल ठीक रहता है। बिल्कुल ठीक रहता है। तो हम लामा फेरे के थ्रू हम वास्तु हीलिंग पे भी काफी काम करते हैं। अगर वहाँ की जो भी घर की ऑफिसेस की अगर जितनी भी एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को अगर क्लियर कर देते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। लोगों के जितने भी मनी ब्लॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं। या रिलेशनशिप पैटर्न्स में भी मैंने बहुत सारा देखा है कि उसमें जैसे होता है ना, कई बार हम घर में घुसे, हस्बैंड वाइफ के बीच में एकदम से लड़ाई होनी, बाहर से दोनों ठीक आए, घर में एंटर करते के साथ ही प्रॉब्लम्स आ गई। कहीं ना कहीं सारा जो रोल है वो एनर्जीज का तो है। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो लामा फेरा की इम्पोर्टेंस ज्यादा है या आकाशिक रिकॉर्ड की इम्पोर्टेंस ज्यादा है? अगर किसी को आपसे कंसल्टेशन लेना हो तो पहले आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? सर पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर हमें उसका रूट कॉज पता चल जाता है। ठीक है। रूट कॉज पता करना बहुत जरूरी है कि जो ब्लॉकेज है वो क्यों आ रही है, किस रीजंस की वजह से आ रही है, सोल का पैटर्न किस तरीके का है, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम
आकाशिक में ही पहले तो सॉल्व करते हैं सारी चीजों को, आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही हम हीलिंग करते हैं, सारे सब जो जितना भी हमारा कार्मिक हीलिंग होता है सब कुछ हम वहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे भी बहुत ज्यादा किसी किसी का जैसे केस होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा सीवियर केस है, जैसे कि ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा इफेक्ट है किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइक बंधन है, पास्ट लाइफ में किसी ने कोई ना कोई ओथ लिया था या किसी ने कोई कर्ज करा है उन्हें प्रीवियस लाइफ टाइम का, तो वो अगर उनका हम पहले ट्राई करते सारा आकाशिक में ही सब चीजें उनका कर्ज सब कुछ हट जाए। अगर नहीं कुछ होता कि ठीक है थोड़ा बहुत उनको और हायर उस पर जाना है, तब हम उनको लामा फेरा हीलिंग भी सजेस्ट करते हैं कि आप हमसे हीलिंग्स भी करवाइए साथ साथ, तो उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देखा गया है। क्या हम अभी ऑनलाइन बिना आकाशिक रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ जी। तो आप लाइव दिखाओ फिर आज, ताकि दुनिया को पता तो चले क्या होता है और क्या नहीं होता। तो उसके लिए मुझे कोई प्रिपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको सिर्फ अपना नेम बताना होगा, मैं नाम से आपका आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर सकती हूँ। तो माय नेम इज संदीप बजाज, आप इसको करके दिखाएं ताकि रिकॉर्ड भी हो जाएगा और दुनिया को समझ में आएगा कि ये करवाना कैसे है। मैं जी जी। records are now open. आमीन। तो जैसे मैंने आपके सबसे पहले रिकॉर्ड्स खोले ना, मुझे लॉर्ड शिवा नजर आए। क्या आप इस बर्थ में बहुत आप मानते हैं लॉर्ड शिवा, लॉर्ड हनुमान जी? बहुत ज्यादा, मेरी शादी शिव भगवान ने करवाई है। तो आप प्रीवियस मुझे आया 5 to 6 बर्ड्स में आप लॉर्ड शिवा की पूजा करते आए हैं। जी। आप अभी भी कर रहे हैं और यही आपको करते भी रहना चाहिए। आपके ऊपर लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान जी की बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ओके। यस। और मैं और क्वेश्चंस देखती हूँ आपके। तो मुझे ऐसा नजर आया है, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स जो बता रहे हैं आपके बारे में, आप पास्ट लाइफ में भी इस प्रोफेशन में थे, ऑकल्ट में, बट उस टाइम पे आप हाथ देखते थे लोगों का। आपने पाम रीडिंग बहुत करी है। मुझे एक टेम्पल दिख रहा है जहाँ पर लाइक लॉर्ड शिवा का ही टेम्पल है, मतलब बहुत ही पुराना सा कोई जगह है, वहां पर बैठ के आप लोगों के हाथ देख के आप उनका भविष्य बताया करते थे, और जो आप बताते थे वो पूरा का पूरा सच होता था, एग्जैक्ट हो जाता था। तो ये जो था आपका, ये जो करियर है, जो आप जो इस फील्ड में है, ये आप सिर्फ इस बर्थ से नहीं, आप प्रीवियस कई लाइफ टाइम से आप इस चीज के अंदर हैं। ओके। और मेरी बीवी से बनती नहीं है, तो वो भी देख लो क्या कारण रहा। मेरी बीवी ने मुझे तंग किया या मैंने उसको तंग किया पिछले जन्मों में, चेक कर लेते हैं। जी। सर, जो आपकी वाइफ है वो पास्ट लाइफ में भी आपकी वाइफ रह चुकी है, 2 बर्थ्स में वो आपकी वाइफ रह चुकी हैं। ओके जी। यस। तो ये आपने उनको तंग नहीं करा, इस जन्म में भी बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि मांग कर जैसे बोलते ना मिलना, तो वो चीज हुई है। आप लोगों का साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं है, प्रीवियस लाइफ टाइम से है। और आप दोनों का ना मतलब साथ जो मुझे दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के साथ काफी कनेक्टेड होंगे। आपकी वाइफ भी बहुत, वो भी शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, और उन्होंने भी शंकर भगवान से, और आप मंदिर में मिले हैं प्रीवियस लाइफ टाइम में। मुझे दिख रहा है आप लॉर्ड शिवा के किसी टेम्पल में ही आप दोनों मिले थे, वहीं आप दोनों की शादी भी हुई है, और आपने साथ में उस टाइम पे कसमें भी खाई थी कि हम हर जन्म में मुझे आप ही चाहिए। आपकी जो वाइफ है ना वो ज्यादा चाहती हैं आपको। उनको ज्यादा है। तो ये इस बर्थ में भी आप लोग लाइक जब आप मिले होगे तो एकदम से एक दूसरे को देख के हो गया होगा, एक सोल कनेक्शन आपको बहुत ज्यादा डीपली फील हुआ होगा इस बर्थ में जी, कि मेरा लाइक यही लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए। बिकॉज
हम खुद किसी को चूज नहीं कर रहे, हमारी सोल चूज करती है। समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई इंसान से हम मिलते हैं, एकदम देखते ही लगता है इसका तो मेरा पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है, या इसको देखती फीलिंग आती है यार यही है बस जी। तो ऐसी फीलिंग आपको उस टाइम पे आई होगी जब आपको मैम मिली होगी। ग्रेट। रुचि जी, मेरी ना मेरे बेटे से भी नहीं बनती है, तो उसके लिए भी कुछ आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या है और क्या नहीं है? यस सर, बिल्कुल मैं पूरा चेक कर सकती हूँ। आप एक बार मुझे अपने बेटे का नाम बताएंगे? मिहिर बजाज। मिहिर बजाज। मैं देख लेती हूँ सर, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हमें मैसेज देते हैं। सर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ना पास्ट लाइफ के अंदर जो आपके बेटे हैं वो आपके ब्रदर रह चुके हैं, इनफैक्ट वो आपके बड़े भाई रहे हैं। क्या इस जन्म में ऐसा फील होता है कि वो आपको ज्यादा समझाते हैं और आप जैसे एज अ फादर उनको उतना नहीं समझा पाते हैं? बिल्कुल। तो ये आप दोनों का ना इसी तरीके का एक खट्टा मीठा सा मतलब रिश्ता रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा। क्योंकि यहाँ पे क्या ना कि मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि वो न्यूमरोलॉजी में 3 और 4 वाला है। हाँ। तो 3 वाले ज्ञानी ही पैदा होते हैं। हाँ जी। तो उसने मेरी बात सुननी नहीं है, मुझे उसकी बात सुननी पड़ जाती है। ये पास्ट लाइफ से आ रहा है सर आपका, क्योंकि देखो मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता था, है ना? और तो बट ये पास्ट लाइफ में है कि वो लाइक आपका रिश्ता इस तरीके का रहा हुआ है कि होता है ना, किसी एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बहुत ज्यादा अपना ज्ञान देता है, समझाता है, बिकॉज एज डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपका आ रहा है। बट इस जन्म में मैं ये बोलूंगी कि आपका रिश्ता बेटे के साथ अच्छा रहेगा। बट ये जो चीज है ना कि वो ज्यादा आपको ज्ञान देंगे, सुनेंगे कम, ये चीज रहेगी। ये चीज तो वो होगा। वेरी ट्रू। कुछ फाइनेंस का भी आप देख सकते हैं और हेल्थ का भी आप देख सकते हैं, प्लीज। सर मुझे आपके फाइनेंशियल तो काफी अच्छा दिख रहा है। अभी अप्रैल के बाद आपका बहुत ही एक अच्छा समय आ रहा है। हो सकता है आपकी कुछ प्लानिंग चल रही हो अपने ही लाइक वर्क में कुछ चीजों को चेंजेस करने की, तो वो अप्रैल के बाद मुझे पूरा होती हुई दिख रही हैं। ओह ग्रेट। यस। ग्रेट। तो आपको फाइनेंसेस में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। और हेल्थ के ऊपर मैं हेल्थ भी एक बार आपका पूछ लेती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मुझे इस साल तो नहीं, बट पहले कोई आपको हेल्थ इशू हुए अभी 1 और 2 ईयर, बहुत मेजर कोई हॉस्पिटलाइज हुए हैं आप? मेरे को निमोनिया हो गया था। हाँ। और डॉक्टर को लगा था कि मुझे टीबी हो गया है। हाँ। दैट वाज 2024 जून। हाँ वही, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा, इस ईयर में तो नहीं, बट हाँ आपका 1-2 साल पहले बहुत ही मेजर कोई हेल्थ इशू ऐसा मतलब आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स ने मुझे बताया आपके साथ हुआ होगा। बट आपने बहुत अच्छा रिकवर कर लिया है उस चीज से, और आगे भी आपका रिकवर हो जाएगा। अब अभी आपको जो हेल्थ इशू, मुझे ना लॉर्ड हनुमान जी भी नजर आए जब आपने हेल्थ का मुझसे क्वेश्चन किया, तो आपको हनुमान चालीसा, मुझे ऐसा मैसेज आया कि आपको रोज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी उनकी ब्लेसिंग से। मैं रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोता हूँ, और इसी ने ही शायद कहीं मुझे बचा लिया। हाँ जी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रुचि मैडम मुझसे 4 साल पहले पढ़ी थी, और इस बीच हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। ये जो इन्होंने 1.5 साल पहले की बात बोली है या 2 साल पहले की बात बोली है, वाकई मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मेरा उस समय 20 kg वेट डाउन हो गया था। मुझे कुछ भी खाना नहीं लग रहा था, मैं सिर्फ पानी पे उस समय रह गया था। फिर गंगाराम हॉस्पिटल में मैं कम से कम 15 दिन एडमिट रहा हूँ। वहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिला, क्योंकि दूसरे डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो बिल्कुल ठीक, इसके लिए थैंक्स है रुचि मैम कि आपने ये चेक किया और मुझे बताया। और कौन कौन सी, अब इसमें कुछ दी एंड भी करना होता है या बस हम? यस सर, हम रिकॉर्ड्स को क्लोज भी करते हैं, और रिकॉर्ड्स हमेशा हम परमिशन से ही ओपन करते हैं। जैसे आपने मुझे अपनी परमिशन दी थी कि आप मेरे रिकॉर्ड्स देखो, ओपन करो, बिकॉज विदाउट परमिशन हम किसी के रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकते हैं। और साथ में हमें क्लाइंट की परमिशन से ही रिकॉर्ड को क्लोज भी करना होता है। ठीक है। तो क्या मैं आपके रिकॉर्ड्स को क्लोज कर सकती हूँ? प्लीज आप उसको क्लोज कर दीजिए। Records are now closed. Thank you. Yes. और क्या क्या साइंसेस में आपका बिलीव है और क्या क्या आप पढ़ाती हैं, थोड़ा वो भी बताइए,
क्योंकि अगर मेरा कोई कंसल्टेशन आपसे लेना चाहता है तो वो भी आपसे जानना चाहेगा कि कब आपसे मिले, कहाँ आपसे मिले, दिल्ली में कहाँ आपका ऑफिस है? सर मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस रहती हैं कॉल पर, जूम पे, और लाजपत नगर में है। अगर कोई मिलना चाहता है तो जी। आकर मिल भी सकता है। ठीक है। एंड मैं जो मेरी जो पढ़ाने का है, मैं टैरो रीडिंग पढ़ाती हूँ, मैं टैरो कार्ड्स पढ़ाती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स और लामा फेरा हीलिंग। ग्रेट। यस। बहुत बढ़िया। तो सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा लाइफ में, कि इनमें से कौन सी साइज है जो इसमें सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा आपको? सर मुझे अगर ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे सीखने में किसी भी चीज़ में कुछ भी टाइम लगा ही नहीं। मैंने जैसे ही टैरो सीखा उसके विद इन अ वीक बाद ही मैंने प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी, बिकॉज मैं सिंस चाइल्डहुड ही मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ। मेरा जब मैं 12-13 साल की थी, मेरे को तब से ही बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आते थे कि मतलब, और वो काम ना हो जाते थे। मेरे को ड्रीम्स में जो भी चीज़ें आती थी, बट जैसे हम अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं, बट पेरेंट्स उस टाइम पे उतना हमारे को मानते नहीं है। समझ वो पाते। कहते हैं कि Yes. नहीं नहीं कुछ नहीं होता। बट उसके थोड़े टाइम बाद ना, जब थोड़ा 13-14 ईयर्स में आई तो मैं थोड़ा समझ आ गई, तो मैं देखने लगी यार जो चीज़ मैंने सोची थी एकदम माइंड में आया कि ये चीज़ होने वाली है, और कुछ घंटों बाद या कुछ मंथ्स में या फ्यू डेज में वो काम हो जाता था। तो इस बिल्कुल ठीक तरीके है। से यस, मेरी जो लाइफ की जर्नी जैसे स्टार्ट हुई है, और मैं स्टार्टिंग से काफ़ी रिलीजियस हूँ। मैं 12 साल की एज से तो मैं व्रत रखती हूँ। वेरी गुड। यस, मेरा एवरी मंडे मेरा फास्ट रहता है, और बहुत मेरा बढ़िया। फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी रिलीजियस है। ओके। यस। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और मुझे बहुत सारे जैसे होता है ना टेम्पल्स विजिट करना बहुत अच्छा लगता है, ज्योतिर्लिंग, ऐसा लगता है जैसे वहां से तो आके आप बहुत वही ज्यादा 25 हाई, वाले ना, हाँ आप हाई वही एनर्जी है। 7 यस। नंबर वाले। तो 7 वाला जितना अध्यात्म की तरफ जाएगा उतनी उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती जाएगी, ब्लेसिंग्स। उतनी उसकी लाइफ जो है वो स्पोर्टिव बनती जाएगी। यस। अब यही आप अगर नॉन वेज खाते होते तो ये आपके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकती थी। यस, बट मेरा नॉन वेज बिल्कुल नहीं है, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड ही रिलीजियस है, तो नॉन वेज Yes. तो हम लोगों का नहीं होता है। क्योंकि 9 और नंबर वाले को और 3 नंबर वाले को कभी भूल के भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। और आप वैसे ही इस विद्या में हैं तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार है कि कैसे इस विद्या के अंदर सपोर्ट लेते हैं। हाँ। ज़रूर भगवान के साथ जुड़ोगे तो और इसके अंदर सपोर्ट मिलता जाएगा। बिल्कुल मिलता है सर, और मेडिटेशंस का भी काफ़ी मेजर रोल मैं बोलूँगी होता है। अगर आप दिन का 10 या 15 मिनट, मैं बोलती हूँ ज़्यादा नहीं, बट 10-15 मिनट हमें अपने आप को, हर किसी को मेडिटेशन में देना चाहिए। जी। जैसे मेरा भी पूरा एक रूटीन सेट है कि मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। मैं लेट पर्सन नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा जल्दी उठना अच्छा लगता है। बिटवीन 4 to 5 में मैं बोलूँगी कि मैं उठ जाती हूँ, देन आई स्टार्ट। हाँ, तो लोग अगर मेडिटेशन। इतनी बात समझ ले, अक्षय कुमार को ये बात समझ में आई है, उसके बाद तो मुझे आप मिले हो जिसको ये बात समझ में आती है। नहीं, हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें अपना जो मॉर्निंग है वो जल्दी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और जी। एक रूटीन लाइफ का सेट होना चाहिए कि अगर जैसे सुबह उठे, आपने फ्रेश हुए, आपने अपना थोड़ा सा मेडिटेशन किया और थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ी, जैसे रिलीजियस बुक, जैसे मेरे को जो शौक है थोड़ा रिलीजियस बुक हो गया, या कोई भी मेरी फील्ड से रिलेटेड भी बुक्स है, मैं आज भी आई एम स्टिल लर्निंग। मतलब मैं अभी भी चीज़ें सीखती रहती हूँ डिफरेंट लोगों का, बिकॉज हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना ही है। यस। फुल स्टॉप नहीं लगाना है, हाँ हमेशा जी। कॉमा लगा के चलना मेरा चाहिए। फुल स्टॉप तो सर मैं बोलूँगी लर्निंग्स पे आज भी नहीं लगा है, बिकॉज मुझे लगता है हम कभी भी कंप्लीट नहीं होते, हमें हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना पड़ता है। 7 नंबर है ना, कंफ्यूजन का नंबर है। कंफ्यूजन भी है। तो वो कहता और रिसर्च करो और रिसर्च करो। यस। क्योंकि जितने टीचरों से आप मिलोगे आपको कुछ नई फाइंडिंग मिलेगी, वो आपको और आगे सक्सेस स्टोरी की तरफ लेके जाएगी, वही आपको एक नया टीचर बनाएगी। यस। जी। मैंने अपनी खुद सारी मोडालिटीज़ को ही सर बहुत ही काफ़ी बुक्स भी पढ़ी हैं, बहुत रिसर्च भी इसके ऊपर करी है, डिफरेंट लोगों से सीखा है, और फिर जाकर अपना पूरा एक कंटेंट रेडी करा हुआ है, कोर्स का भी, और अपने जैसे बहुत टाइम से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अब अगर मैं देखती हूँ कि हर क्लाइंट के साथ हमारा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वेरी गुड। तो हम प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखते हैं। तो कोई ये चीज़ ऐसा केस उच्च मैम जो लगा बहुत डिफिकल्ट था, जैसे सर- अभी तो आपने मुझे बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया हाँ और जी। जो बातें बताई बिल्कुल ठीक भी लगी मुझे। कोई ऐसा केस जो आपके पास आया और काफ़ी डिफिकल्ट रहा हो?
सर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो डिफिकल्ट रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट समटाइम क्या होता है ना, वो इस माइंडसेट से आते हैं सिर्फ जज के कि यार ये होगा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी के पास आप जाइए रीडिंग्स के लिए, आप बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ जाइए, पॉजिटिव के साथ जाइए। आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा क्या होगा। अगर हम कुछ भी चीज़ पे जजमेंट नहीं करते तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छे से होती है, चाहे वो टैरो हो आकाशिक हो, सब कुछ बिलीफ पे चल रहा है। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम होगा टैरो रीडिंग पे तो हमें एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे, टैरो में भी। आकाशिक पे बिलीव रहेगा तो वहां से 100% हमें सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। ट्रस्ट करो तो पूरा करो, ट्रस्ट करो तो पूरा आप करो, उसमें क्वेश्चन मत लाओ, आप पूरा का पूरा सौंप दो उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, लोगों के फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत हुआ है। जो आकाशिक रिकॉर्ड से हमें जो भी गाइडेंस और रेमेडीज आती है ना सर, मैं बोलूँगी वो 100% काम करती है। मेरी खुद की लाइफ को मैंने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, बिकॉज मैं पहले से कॉर्पोरेट्स में काम करती थी, बट मुझे कभी भी, हाँ सर, ऐसे बहुत सारी जैसे कंपनीज होती है एमएनसीज, मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम काम किया है, लेकिन मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आया किसी भी मुझे जॉब्स में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आया। बट मुझे सेटिस्फैक्शन मुझे इस फील्ड में ही आया, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हमें पता चलता है हमारा सोल का पर्पस क्या है। जब हमें हमारी सोल का पर्पस पता चल जाता है ना, तो हमें लाइफ में सेटिस्फैक्शन आता ही तभी है। बिकॉज कई बार ये देखा जाता है कि लोग रॉन्ग प्रोफेशन में होते हैं, सोल का पर्पस कुछ है लेकिन हम कर्म और काम कुछ और कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज द रीजन। तो आकाशिक रिकॉर्ड इतना ब्यूटीफुल टूल है, इससे पता चलता है कि हमारी सोल को करना क्या चाहिए एग्जैक्टली। जब मैंने अपना देखा तो मुझे आया कि मैं बहुत प्रीवियस लाइफ टाइम में मैं इन चीज़ों के अंदर रह चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने अब खुद ये सब लर्न करा, मैं इस फील्ड में लोगों की मैं मदद करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है जब मेरी वजह से किसी एक की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेरी ट्रू। अब देखो ना, आपने मेरा चेक किया, आपने बताया कि पिछले जन्म में मैं हैंड रीडर था, बहुत अच्छी बात है। जहाँ उस जन्म का रोल था वो हमने पूरा किया। इस जन्म का रोल न्यूमरोलॉजी आप न्यूमरोलॉजी से पूरा कर रहे हैं, बिकॉज हर एक चीज कनेक्टेड ही है। अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, बिकॉज मोटिव तो क्या है ना, लोगों की मदद करना ही मेन मोटिव है। आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप चाहे किसी भी मोडालिटी से करो, आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्या है कि हर साइंस का क्या है कि आपको हीलिंग या उसको सपोर्ट देना है, उसके लिए आपको उसका एक्सपर्ट बनना चाहिए। एक्सपर्ट बनना जरूरी है। आप जैसे जैसे उसके अंदर और रिसर्च करते जाओगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। और साथ वाले को तो सेटिस्फेक्शन ही तभी मिलता है जब वो प्रॉपर रिसर्च कर लेता है, फाइंडिंग कर लेता है। जब प्रॉपर फाइंडिंग हो जाती है। सर मेरी तो स्टिल फाइंडिंग चल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। और लोगों से बहुत सीखने को मिल रहा है, डिफरेंट तरीके के। तो रुचि जी, कुछ और आपके मन में आ रहा है जो केसेस आपने करे और उनकी सक्सेस स्टोरी आपको मिली, उनका थैंक्स आपको आया? क्योंकि मेरा थैंक्स तो आज चला गया आपके पास। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस, मेरे पास ऐसी बहुत सारी केस स्टडी है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके ना रिलेशनशिप में अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा इशू थी उनकी लव मैरिज, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी शादी हुई, शादी के बाद बहुत ज़्यादा ना ऐसे देखने को मिला, बहुत सारे इश्यूज रहे। तो हमने जब उनकी पास्ट लाइफ एक्सेस करके देखी तो वन ऑफ द पास्ट लाइफ में वो वाइफ थे, और जो उनकी वाइफ थी वो रिवर्स रोल था। हाँ, वो रिवर्स रोल था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो वाइफ थी उनको पास्ट लाइफ के अंदर चीट किया हुआ था। मैरिज में चीट किया था, तो उस वजह से भी उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको कर्ज किया था। तो ये भी एक रीजन रहा था कि इस बर्थ में उनको सेटिस्फैक्शन मैरिड लाइफ में नहीं आ रहा था दोनों को ही। जब दोनों को प्रीवियस लाइफ में का पूरा बताया गया, फिर उनको कार्मिक हीलिंग करी गई, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर किया गया, फॉरगिवनेस करवाई गई, तो उनके रिलेशनशिप में देखने को मिला कि बहुत काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट हुआ है उनके रिलेशनशिप्स के अंदर। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं। जैसे फाइनेंशियल में भी है कि अगर हम लोग, जैसे अभी कोई भी है वो फाइनेंशियली बिल्कुल भी उनको नहीं हो पाते हैं, अबंडेंस
आती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि पास्ट लाइफ में भी उन्होंने किसी न किसी के करियर को ब्लॉकेज किया था, या उन्होंने कोई हेड का रोल जैसे निभाया था किसी कंपनी के, या फिर कहीं के जैसे होते ना ओनर थे, अपनी लेबर को बहुत तंग किया हुआ है, उनकी ग्रोथ को या पैसों को लाइक बहुत ही दिक्कत से, कहते हैं ना कि हम डिस्टर्ब किया किसी का हक को मारना, अगर किसी की सैलरी कितनी है हम उससे कम उसको दे रहे हैं। तो इस वजह से भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा लोगों को इस जन्म में काफी ब्लॉकेजेस आती है, पनिशमेंट मिलती है। तो जब इस सारे ब्लॉक्स को क्लियर कराया गया, तो सारी चीजें हुई हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा लाइक रिजल्ट देखने को मिलता है। और मेन जो आकाशिक में रेमेडीज आती हैं, वो रेमेडी कुछ भी आ सकती है, क्योंकि हर इंसान के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए डिफरेंट रेमेडीज आती है। तो कोई कॉमन रेमेडी जो हम हर एक को करवा पाए? सर, अगर मनी के लिए करवाना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मुझे लगता है कि हम डेली लोगों को करना चाहिए, और एक श्री मंत्र को करना चाहिए, और डेली मॉर्निंग में उठ के सूर्य को जल देना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर कोई इतना भी कर लेता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी लाइफ में, आप फाइनेंशियली ग्रो करते ही रहेंगे डे बाय डे। ग्रेट। जैसे मुझे अपना एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना है 1 मार्च से, तो क्या टैरो के अंदर चेक हो सकता है कि मुझे वो करना चाहिए भी स्टार्ट या नहीं करना चाहिए? वैसे तो अप्रैल आपने बता दिया था। हाँ जी 1 मार्च को आप अपना मैं 1 मार्च को एक नया जॉइंट वेंचर अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही है। सर, आपको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू मैम। आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, स्टार का आ रहा है, बट आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि करूं या नहीं करूं। तभी एट प्रेजेंट एनर्जी में ये वाला कार्ड आया, बट फ्यूचर के लिए कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपको उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी जैसे आपने काम स्टार्ट किया। आपके विश फुलफिल, ये आपकी बहुत टाइम से ये इच्छा थी जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल पास्ट की, बिकॉज स्टार का कार्ड है, दैट मीन्स कि आपकी बहुत टाइम से पुरानी इच्छा थी जो कि आपका अभी पूरा होने का समय आ रहा है। तो आपको ये 101% स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ऑन कर दें? कर दीजिए बिल्कुल, अप्रैल के बाद आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा जाएगा सर। आपको जो भी जैसे थॉट्स आ रहे हैं ना, अगर माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा कि क्या करूं, अब थोड़ा क्या आपको थोड़ा फियर भी हो रहा है इस टाइम पे किसी चीज को लेके, तो आप वो फियर सब हटा दीजिए। पर्सनल ये 2 आ रहा है ना रुचि मैम, तो वो फियर फैक्टर बढ़ा ही रख रहा है, क्योंकि 6 फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं पे इमेजिनेशन के ऊपर ही सारा काम करेगा। सारा काम मैं अगर आज आपसे मौका मिला है तो आपसे भी विचार प्रमोश कर ले, समझ लें कि भैया राइट टाइम है कि नहीं है। राइट टाइम है, आप फियर को हटा दीजिए, कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में मत लाओ, आप उसको स्टार्ट कर दो। बिल्कुल आपको इसके रिजल्ट अप्रैल के बाद 100% देखने को मिलेंगे। सुरुचि जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए, और ये शुरुआत रहेगी पॉडकास्ट की। हम फिर दोबारा मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि महीने में एक बारी या 3 महीने में एक बारी जरूर पॉडकास्ट करें। और जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, जो भी आपकी अभी तक जर्नी हुई है, उसको अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, जरूर हमें बताइएगा। लाइफ में हर विद्या का एक स्पोर्ट है, आपको समझना है कि आपको किसके साथ जुड़ना है। मैंने तो अपनी लाइफ न्यूमरोलॉजी के नाम कर दी है, 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा रिजल्ट भी पा रहा हूँ। आज मैडम ने हमें एक और चीज़ समझाई कि भैया पिछले जन्म में हस्तरेखा देखते थे, तो इसके ऊपर भी कुछ दिमाग लगाएंगे कि अगर कुदरत का आशीर्वाद पिछले जन्म का है तो शायद इस जन्म के अंदर भी कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत आप भाइयों का, बहनों का धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारी मोटिवेशनल वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। फिर दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जय गुरु जी।